पराशर जी आए, ऋषि भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, मेधातिथि आए, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत आए। सब आकर के बैठने लगे कथा सुनने के लिए। अपनी अपनी स्त्रियों पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। अकेले कथा नहीं श्रवण किए, 2 4 10 को, 1000 को, 10,000 को लेकर के चले आए। दुर्वासा जी आए तो अपने 10,000 शिष्य के साथ आए। वशिष्ठ आए तो अपने सारे पुत्रों के साथ आए कथा श्रवण करने के लिए। कैसे आए महाराज? सब ने बैठ करके प्रेम से कथा सुने, अश्रु बहाते हुए कथा श्रवण कर रहे हैं, अश्रु बहाते हुए आ रहे हैं। सबके सब महात्मा बैठ गए, सबसे आगे नारद जी बैठे और सूत जी कहते हैं सनकादि भगवान नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं कि आजन्म मात्रमपियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथानुपीता। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गमा दिया है। कितनी कीमती लाइन है। जीवन में जिसने अपनी भागवत कथा नहीं श्रवण की, उसका जीवन कुत्ते के समान है, गधे के समान है, चांडाल के समान उसका जीवन है, जो व्यर्थ बिता दिया। माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए उसका जन्म हुआ। आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा निपीता। चांडालवत् चखरवत् वदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भारा। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से वचन को श्रवण नहीं किया, वो पापात्मा तो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। भैया, जिसने इस कथा को श्रवण नहीं किया, वो जीते जी कैसे है, मुर्दे के समान है। पृथ्वी में भारत स्वरूप इस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है, जिसने भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया। यह देवताओं को भी कथा दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य लोक में मनुष्यों को यह कथा सुलभ है। लेकिन हा हंत, हम कितने कृतज्ञ हैं, कितने आलसी हो गए हैं कि हम भागवत कथा श्रवण नहीं करना चाहते। जीवच्छवो निगदितः शतुपाप कर्मा एन सुतुम शुक कथा वचनम न किंचित् धिक्तन्नरम पशु समम भो विभार रूपो मेवं वदन्ति दिविदे एव समाज मुख्या। स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि देवता कहा करते हैं कि जो मनुष्य जन्म धारण करके भागवत कथा रस का रसास्वादन नहीं करता, वो जीते हुए भी मुर्दे के समान है। वो पृथ्वी पर केवल भारत स्वरूप है। ये कथा तो दुर्लभ है। कथा का 2 फल है भक्तों, हम आपको 2 फल आज दे रहे हैं। पहला फल क्या है? पहला फल है भगवान की प्राप्ति, पहला फल है मुक्ति, और दूसरा फल है कि भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं। जब हम भागवत कथा सुनने का संकल्प करने बैठते हैं, तो मुक्ति हमारे द्वार पर दासी बन करके खड़ी हो जाती है। और जब कथा सुनने का संकल्प लेते हैं,
तो साक्षात भगवान वैकुंठ छोड़ करके हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मी जी से कहते हैं कि अरे देवी देखो फला व्यक्ति हमारी कथा सुनने जा रहा है, अब हम वैकुंठ में नहीं, हम तो उसके हृदय में जाकर के रहे। ना हम बशामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। मैं कहाँ रहता हूं? ना हम बशामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं निवेदन कर रहा हूं फिर से उस शब्द को कि भगवान जीवन का सुधार करते हैं और भगवान की कथा जीव का सुधार करती है। भगवान यदि जीव का सुधार करते हैं तो भागवत की कथा हमारे आपके चरित्र का निर्माण करती, चरित्र का सुधार करती। अगर अपना चरित्र बनाना है, अपना जीवन सुधारना है तो भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया को, आश्रय को ग्रहण करना आवश्यक है। जीवच्छो निगदिता शतु पाप कर्मा। आपने 40 साल 50 साल नौकरी किया, क्या आपने पाया जीवन में? विचार करो बैठ करके अपने घरों में कि आपने क्या पाया और आपने क्या खोया। आपने पैसा इकट्ठा किया, आपने मकान बनाया, बहू बेटी का विवाह किया, आप बेटे का विवाह किया, बहू ले आए, 2-4 बंगला गाड़ी आपने बना लिया, लेकिन जीवन में आपने अपने पिता के लिए गया जगन्नाथ नहीं किया, भागवत नहीं सुना, तो इंद्रादि देवता कहते हैं जीवच्छो निगदिता शतु पाप कर्मा। वो मनुष्य कौन है? पाप कर्मा है, वो आत्महत्यारा है। क्योंकि नायमात्मा प्रवचने लभ्या न मेधयान बहुधा श्रुतेन। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है कि बहुत प्रवचन करने से आत्मलाभ नहीं प्राप्त होगा, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा भी आत्मलाभ नहीं प्राप्त होगा, बहुत कथा श्रवण करने से भी आत्मलाभ नहीं प्राप्त होगा। यमी वैश वृणते तेन लब्धा। जब तक वो परम पिता परमात्मा आपको स्वयं वर्ण नहीं कर लेता है तब तक भगवान की प्राप्ति जीवात्मा को नहीं होगी। वर्ण कैसे करेगा? न पिता का तर्पण करना है, न पिता का श्राद्ध करना है, न भागवत सुनना है, न ब्रह्म यज्ञ करना है, केवल खाना है, सोना है, तो भगवान कृपा करेंगे, वर्ण करेंगे? भगवान वर्ण नहीं करेंगे। जीवच्छो निगदिता शतु पाप कर्मा एन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपो मेवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्या। इस भागवत से 2 फल मुझे मिला। पहला फल मुक्ति, दूसरा फल भगवान हृदय में। बताओ इससे सुंदर फल कहां मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तिवारी, चाहे आप जितना लाइट जला करके ढूंढ लो, चारों तरफ टार्च बार करके ढूंढते रहो, ये तो फल तो केवल भागवत कथा से ही मिलने वाले हैं। और भगवत कृपा से, क्या बात है, भागवत संत कृपा से और संत भगवान की कृपा से, भागवत संत की कृपा से और संत भगवान की कृपा से, और दोनों भगवत अपने पुरुषार्थ से नहीं बल्कि भगवत अनुग्रह से प्राप्त होती है। ये विचार करना है, इसलिए उत्तम धर्म है एवं नराः श्रवणो धर्मे
प्रकाशमाने ऋषि सभायाम। एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। हरिद्वार में पानी गंगा के तट पर जिस समय सनकादि नारद भगवान को कथा श्रवण करा रहे थे, एक दिव्य आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ कि वहां तरुण अवस्था को प्राप्त हुए दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ भगवती भक्ति नृत्य करती हुई, थिरकती हुई उस कथा पंडाल में आकर के विराजमान हो गई। सुन रहे ना, कथा पंडाल में आकर के भक्ति रानी विराजमान हो गई। कब विराजमान हुई? जब श्री नारद जी कथा श्रवण कर रहे थे, शनकादि कथा श्रवण करा रहे थे। लेकिन किस समय आई, किस अवस्था में आई, किस दशा में आई, थोड़ा इसका विचार करना है। जब कथा श्रवण करते करते लोग तन्मय हो गए, भाव विभोर हो गए। मैं मनुष्य हूं, मैं श्रोता हूं, इसका भान नहीं रहा। अपनेपन का भाव समाप्त हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो गई, स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो गया। उस परम हंसों की कोटि में जब मन पहुंचा, आत्मा पहुंची, सिद्धावस्था को प्राप्त हुई, तो उस सिद्धावस्था की दशा में भक्ति रानी प्रकट होगी। मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद ईरा नयन गहनीरा, ये सिद्धावस्था। इस सिद्धावस्था को प्राप्त हुए तो भक्ति ही श्रुतौ और तरुणो गृहीत्वा प्रेम रूपा सहसा विरासी नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। कीदृशी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ही श्रुतौ तरुणो गृहीत्वा। कथा महात्म के प्रभाव से, कथा श्रवण मात्र से भक्ति तो जवान थी, लेकिन अपने पुत्र को लेकर के वृद्धावस्था समाप्त हो गई। और ऋषियों की सभा में, कथा पांडाल के मध्य में भक्ति रानी प्रकट हो गई। तो कैसे आई? उनका वस्त्र क्या था, उनका आभूषण क्या था? थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अपने आप को इस कथा में न लगाएं कि उनका वस्त्र क्या है, उनका आभूषण क्या है। क्या पाखंड था? क्या उनका आभूषण दिखावा था? मैंने अभी अभी निवेदन किया कि जहां पाखंड होता है वहां भक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, जवान नहीं रहती। आज भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ युवावस्था में सम्यक रूप से थिरकती हुई, नाचती हुई, भगवत गुणगान करती हुई विराजमान हो रही है। तो उनके वस्त्र कैसे हैं? कल्पना करो, उनके आभूषण कैसे हैं, उनका सौंदर्य कैसा है, उनका मुखमंडल कैसा है। तो भागवतकार लिख रहे हैं कि तांचागतां भागवतार्थ घोषां शुचारुवेशां ददृशु सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागते कथं प्रविष्टा कथमागते मध्ये मुनीना मिति तर्कयन्तः। ताम भगवती भक्ति आगता, आ रही, नाचती हुई, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गान करती हुई आ रही। कैसे आ रही हैं? भागवतार्थ घोषाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों के अर्थों को आभूषण के रूप में धारण करके आ रहे।
कोई अर्थ उनके पांव के पायजेब बने हुए हैं, तो कोई अर्थ श्लोक के अर्थ और भाव उनके कमर की करधनी में आकर के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। कुछ भागवत श्लोकों के अर्थ उनके गले का हार बन करके उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, तो कुछ भागवत के अर्थ उनके कान के आभूषण बन करके लटक रहे हैं। क्या भाव है? कुछ भागवत के अर्थ तो उनकी माथ की बेटी बन करके उनके मांग की शोभा को बढ़ा रहे हैं, और आपको बताऊं कुछ अर्थ तो विचित्र ऐसे हैं कि जो उनकी साड़ी बन करके उनके अंग से लिपट गए। ये कहां से मिला? ये भागवत का जब तक पाठ नहीं होगा, जब तक भागवत की श्लोक का पाठन नहीं होगा, जब तक भागवत की श्लोकों का अर्थीकरण नहीं होगा, तब तक हमारे आप के बीच में, हमारे आप के मध्य में, हमारे आप के हृदय में, हमारे आप के परिवार में भक्ति रानी का उदय। इसलिए भागवत को हम सुने। जब तक भागवत सुनेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तांचागतां भागवतार्थ भूषां शुचारुवेशां तदृशुः सदस्याः। सबके सब देख रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, आंखें बंद करके अश्रुवस्त्र करते हुए, भाव विभोर होकर के, पुलकायमान होकर के, रोमांच कंटकित होके जिस समय भगवत कथा श्रवण में निमग्न थे, उस समय भक्ति भगवती रानी ज्ञान वैराग्य अपने 2 पुत्रों को लेकर के सभा में प्रकट हो गई। आंखें खोला तो देखा महाराज थिरक रही है, नाच रही हैं। क्यों? कहां से आ गई? बोल रहे हैं कथम प्रविष्टा कथमागते यम भक्ति कथम आगता। ये कहां से आ रही है? कथम प्रविष्टा, ये कहां से प्रविष्ट हुई? मध्य मुनीना मिति तर्कयन्ता। ये तर्क चलने लगा, ये विचार होने लगा कि भक्ति आई कहां से। तो ऊचुः कुमारा वचनम तदानी कथार्थ तो स्पतिताधुनेयम् एवं विरासा शशुतानि संज्ञा सनकुमार निज शनकादि ने कहा चिंता मत कर, अरे ये भक्ति रानी तो भागवत की कथा से प्रकट हो रही है, ये भागवत की कथा से प्रकट हो रही है। कथार्थ तो निष्पतिताधुने इयम इयम भगवती भक्ति अधुना संप्रति कालम कथार्थता निष्पतिता, कथा के अर्थ से प्रकट हो रही है। आप चिंता मत करो, भक्ति रानी प्रकट हो गई। जब सबने जान लिया कि भक्ति आ गई, तो भक्ति ने कहा कि कलियुग के प्रभाव से जो मैं नष्ट प्राय हो चुकी थी, हे सरकार, आपके चरणों में नमन करती हूँ कि आपके कथा के उपदेश से, आपके भगवत कथा गायन से आज मैं क्लेश रहित हो चुकी हूँ, आज मैं निष्पाप हो चुकी हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। आप हमारे रहने का कोई स्थान बता दो, मैं कहाँ रहूंगा। क्वाहं तु तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तो ब्राह्मा इदन्तां गिरिमुचिरे। आप मुझे कोई स्थान बताओ, मेरे लिए कोई भवन दिखाओ जहां मैं सकुशल अपने परिवार के साथ रह सकता। ये नहीं कि आज रहूं कल निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं। मुझे कोई ऐसा घर दिखाओ, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मैं कुछ दिनों तक, शाश्वत काल तक मैं विश्राम कर सकूं। तो संतों ने कहा, सनकादि ने कहा, क्या कहा?
कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। भक्ति का स्वरूप देखो, मैं एक श्लोक में दे रहा हूं। भक्ति का स्वरूप क्या है? संत कहते हैं, अरे देवी आप कौन हो? गोविंद स्वरूप कर्त्री, गोविंद साम्यापादिका। आप कौन हैं? आप तो गोविंद के समान, भगवान नारायण के समान उदार हो। आपकी उदारता कैसी है? भगवान नारायण के समान है। आप जब प्रसन्न होती हो, आप जब कृपा करती हो, तो जीव को भगवान की गोदी मिल जाती है। आपके पधारने से, आपके आने से भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ करके जीवात्मा के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सो आज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभे। कैसा है? सो की आज वो व्यापक है, भगति बस कौशल्या के हो। वो भक्ति के बस में आकर के वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा, वो सगुण साकार पर ब्रह्म परमात्मा राम रूप लेकर के कौशल्या के गोद में शोभायमान हो जाता है। ये भक्ति के कारण। और बताऊं, जब वह परमात्मा प्रसन्न होता है, जब आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है हे भक्ति, तो भगवान, आहा भैया, सचिव भैया, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जब आप सनकादि कह रहे हैं, जब भक्ति रानी तुम्हारा आगमन किसी के घर में होता है, तो क्या बताऊं आपके, भगवान गंगा के रूप में किसी के कठौते में आ जाते हैं। आप दृष्टांत देखिए भक्तमाल की कथा का। जब प्रभु, हे भक्ति, जब जीवात्मा का आपसे संबंध हो जाता है, तो सदन कसाई के कटघरे में भी भगवान आ जाते हैं। वो 1 किलो किसी को मांस चाहिए तो सालक ग्राम भगवान 1 किलो के हो जाते हैं, और किसी को 1 पाव चाहिए तो सालक ग्राम, वही सालक ग्राम 1 पाव के हो जाते हैं। उसी सालक ग्राम से वो मांस तोलते हैं, और सालक ग्राम का वो जो पत्थर है आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव का बनता है। ये केवल भक्ति का संबंध है, ये भक्ति का संबंध है। यही तो गोपिकाओं को आनंद है। गोपिकाएं क्या कहती हैं? मैंने तो बताया ना, मोहन तेरे मुरली की कसम, हम तो तेरे दीवाने बन बैठे, हम तो तेरे दीवाने बन बैठे। मानो न मानो मैंने पम, मानो न मानो मेरे मन का भ्रमण, मानो न मानो मेरे मन का मरम, हम तो जग से बेगाने बन बैठे, हम तो जग से बेगाने बन बैठे। जग वालों मुझे छोड़ो छोड़ो, जग वालों मुझे छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, जग वालों मुझे छोड़ो छोड़ो। त्यागे मैंने जगत के नियम, क्यों? हम तो तेरे बेगाने बन बैठे, हम तो तेरे बेगाने बन बैठे। ये भक्ति का संबंध है। जब भक्ति का संबंध होता है जीवात्मा का, तो जीवात्मा के अंतःकरण में ज्ञान विज्ञान का उदय होता है। अपने आप भक्ति का परिवार आ जाता है।
भक्ति का परिवार आ जाता है। इसलिए कहते हैं वसुदेव प्रेम में बाल बने, भूली सारी ईश्वरता है, भीष्म के लिए प्रण छोड़ दिया तो इसमें ही अचरज क्या है। श्री कृष्ण कन्हैया ब्रज वल्लभ भक्तों की लाज बचाएंगे और सर पर विजय दिलाने को खुद विजय हार बन जाएंगे। ये भक्ति का प्रभाव, ये भक्ति का प्रभाव है। हे देवी आप कैसी हैं? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, अर्थात तुम भगवत स्वरूप प्रदान करने वाली और प्रेम धर्त्री भवरोग अंत्री। हे देवी अनंत प्रेम का संपादन करने वाली तुम हो, संसार रोग को निर्मूल करने वाली तुम हो। जब तुम्हारा आगमन होता है तो संसार रोग समाप्त हो जाता है, जब तुम्हारा आगमन होता है तो प्रेम का संचार हो जाता है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री और प्रेम धर्त्री भवरोग हंत्री। कहने का भाव है भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली केवल तुम हो, भक्तों के अंतःकरण में प्रेम का संचार करने वाली केवल तुम हो, भक्तों के समस्त रोगों का उन्मूलन करने वाली केवल तुम हो। सातम चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रयान निरंतरम वैष्णवमासानि। ये देवी हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ कथा पंडाल में जितने भी कथा श्रोता विराजमान है, जितने भी श्री वैष्णव कथा श्रोता भगवत भक्त अपना घर द्वार छोड़ करके अपना सर्वस्व अकाज करके यहाँ कथा पंडाल में विराजमान है, उन भक्तों के अंतःकरण में तुम विराजमान हो करके उनको अपनी भक्ति प्रदान कर दो, उनके हृदय में भगवान का निवास बना दो। ये कहते हैं भगवती ने यही काम किया। आज क्या किया कि भक्ति रानी ने देखा कथा पंडाल में झूमते हुए कथा श्रवण करने में जो निमग्न है, जो श्रवण कर रहे हैं और उनके भाव को देख करके समझ करके भगवती भक्ति विविध रूप धारण करके अपने समस्त भक्तों के अंतःकरण में जाकर के विराजमान हो गई। चाहे रैदास हो, चाहे सदन कसाई हो, चाहे मलुकदास हो, चाहे जो भी हो, सबके अंतःकरण में भक्ति का आगमन हो गया। और जब भक्ति का आगमन हो गया तो एक और आ रहे हैं। जब तक भक्ति नहीं रहती तब तक वो नहीं आते, और जब आते हैं ना तो चार चांद लग जाता है। देखो घर की शोभा तब होती है जब पति पत्नी दोनों हो, दोनों में अच्छा सामंजस्य हो, दोनों में अच्छी सुमति हो, दोनों में अच्छा अनुराग हो, दोनों के द्वारा अतिथि का सेवन हो, दोनों के द्वारा संतों की सेवा हो, सत्कर्म हो, तो गृहस्थ आश्रम अच्छा लगता है। आज भगवान ने सोचा कि अब क्या करें, अब तो मैं अकेला रह गया और भक्त का संबंध भक्ति से हो गया, तब ये वैकुंठ अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान ने वैकुंठ का किया परित्याग और आए कहा, इस धराधाम पर आए जहां भक्ति रानी जिसके हृदय में विराजमान थी, भगवान उन भक्तों के अंतःकरण में आकर के विराजमान हो गए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या अतस्ते धन्या के धन्या के धन्या निर्धना हते धन्या। वो निर्धन भी धन्य है जो द्रव्य का अभाव है लेकिन अपनी भगवत साधना का त्याग नहीं करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते वो धन्य है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या किमर्थम धन्या कस्मात् कारणात् निर्धना धन्यतरा धन्यतमा कस्मात् भावात् कारणात् वा
तो कहते हैं न्यूषद हृदय शाम श्री हरि भक्ति रेखा, जिनके अंतःकरण में नारायण की भक्ति विराजमान होती है, जो एकमात्र भगवान की भक्ति से संबंधित जिनका जीवन होता है, ऐसे निर्धन धन्य है, चाहे वो सुदामा हो, चाहे वो सबरी हो, चाहे वो मीराबाई हो। वो तो संतों की सभा हो तो भी थिरक बैठती हैं, वो राणा की सभा हो तो भी थिरक बैठती हैं। क्या कहती हैं कि मेरे केवल एक रत्न है मेरे पास, तो केवल राम नाम का रत्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो थिरक बैठती है, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो राम नाम की धनी होती है, वो राम नाम की भक्ति से भक्तिवंत हो जाते हैं। ऐसे हरिरपि मनोतम सर्वथा तो विहाय, हरि अपि निज लोकम वैकुंठ लोकम विहाय छोड़ देते हैं, कहाँ आते हैं, प्रविशति तेषां भक्ति सूत्रोपना। ब्रजेंद्र नंदन नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र राधा वल्लभ सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने भक्तों के अंतःकरण में आकर के विराजमान हो जाते हैं।